हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। जब भी इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर और एक्स रेज़ पावर 4 दिखे तो हम क्या करते हैं उस केस में। देखिए कौन कौन सा केस है। एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक्स रेज़ पावर 4 नीचे है, लैम्डा एक्स स्क्वायर होगा, है ना। एक्स स्क्वायर ऊपर है और एक्स रेज़ पावर 4 नीचे है, यहाँ पर एक्स रेज़ पावर 4 नीचे है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो तब क्या हम करते हैं, तो हम सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम क्या कर सकते हैं इन केसेस में। तो सीधे एग्जाम्पल पर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 1। तो क्या आ गया ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ गया एक्स रेज़ पावर 4। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे हम, स्टेप 1 ध्यान से देखिएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, है ना। तो क्या निकलेगा हमारा, डिवाइड, है ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये आपको मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ इसको, है ना। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर तो क्या निकलेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दिया ऐसे ही, ऊपर वाले को एज इट इज लिखा ऐसे ही। नीचे क्या करेंगे हम इसको ए प्लस, सॉरी माइनस लिखेंगे हम, है ना, माइनस बी इसका होल स्क्वायर। अभी मैं बता देता हूं कि मैंने माइनस यहाँ पर क्यों लिखा। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया वापस यही माइनस 2ab माइनस रूट 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर प्लस 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2 इसका स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली लिखा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है dx। तो अब क्या करेंगे हम, पुट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू t। तो अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड्स। तो क्या निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1 बाई x का डिफरेंशिएशन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या आ गया, हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा था, हम प्लस भी लिख सकते थे। हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन x माइनस 1 बाई एक्स का क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। फिर क्या आ जाएगा टाइम्स dx इज इक्वल टू dt। हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड्स किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो आ गया हमारा ये। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर निकला, अब dt के बराबर, है ना। आ गया ना यही वापस dt डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बाई एक्स को हमने क्या पुट किया था t। तो आ गया t स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ गया रूट 2 स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर। तो आ गया हमारा ये। अब इसका फॉर्मूला होता है डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस रूट 2, 1/2a, 1/a, है ना, tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। एक्स क्या है यहाँ पर t और a क्या है यहाँ पर रूट 2, है ना। तो आपको ये समझ में, ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा प्लस, ये आपको पता होना चाहिए। 1/a रूट 2 tan, सॉरी यहाँ पर क्या है tan इनवर्स ऑफ x बाई, यहाँ पर tan इनवर्स x बाई ए है, tan इनवर्स ऑफ t। अब t वापस सब्स्टिट्यूट करो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, डिवाइड क्या है रूट 2 प्लस क्या है कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सीबीएसई में आया हुआ है ना, ये सीबीएसई में आया हुआ है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 2 इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 16 dx। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स रेज़ पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ गया ये डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx आ गया यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा डिवाइड। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप बना लिया, तो क्या बना लेंगे हम इसको x माइनस, क्यों, क्योंकि इसका उसका डिफरेंशिएशन फिर ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, डिफरेंशिएशन है ना। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, तो आ गया यही वापस प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया 16 बाई एक्स स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा माइनस 2ab, तो अगर माइनस 2ab आ गया तो यहाँ पर हमने प्लस क्या करना है, तो क्या आ जाएगा वो 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 8 को प्लस करेंगे। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2। अब हम रूट में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 2 रूट 2 है ना, 2 रूट 2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे हम इसको है ना, तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 8 है ना। तो हमने 8 को क्या लिखा 2 रूट 2 इसका होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा dx, तो आ गया ये। अब क्या करेंगे हम पुट, आराम से करते हैं, पुट x माइनस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, पुट x माइनस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा फिर 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 बाई एक्स का 4 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा टाइम्स dx क्या आ जाएगा dt। हमने डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स किया, तो फिर क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे हम dt डिवाइडेड बाई x माइनस 4 बाई एक्स को क्या हमने पुट किया था t, तो बन जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 इसका होल स्क्वायर है ना। अब क्या बन गया फॉर्मूला dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है 1 बाई ए क्या है यहाँ पर 2 रूट 2 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, एक्स क्या है यहाँ पर x के बदले क्या है यहाँ पर t, tan इनवर्स ऑफ t बाई ए क्या है यहाँ पर 2 रूट 2 प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा फाइनली 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में, हाँ tan इनवर्स ऑफ, अब t को वापस सब्स्टिट्यूट किया x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया अब 1 बाई 2 रूट 2 tan इनवर्स ऑफ है ना x माइनस 4 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ है ना, थोड़ा सा अब टफ करते हैं इसको। इसको भी रब करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 3 थोड़ा टफ है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan थीटा प्लस रूट cot थीटा d थीटा, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है।
तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम इसको, देखिए हम इसको आराम से करते हैं। ये सीबीएसई में 3-4 बार आया हुआ है ना, ये आ सकता है सीबीएसई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको आराम से करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर टेन थीटा को एज इट इज रहने दिया, टेन थीटा को रहने दिया, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई रूट टेन थीटा, है ना, क्या आ जाएगा डी थीटा। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंप्लीफाई किया तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर टेन थीटा डी थीटा, है ना, आ गया। ये हो गया हमारा काम, आधा काम। तो अब क्या करेंगे हम हम टेन थीटा को एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, है ना। अब हम टेन थीटा को एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो पुट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, टेन थीटा को एक्स स्क्वायर पुट किया, है ना। फिर क्या आ जाएगा, अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2x dx, है ना। हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आ गया हमारा ये। अब डी थीटा किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पर डी थीटा किसके बराबर निकलेगा, क्योंकि हमें डी थीटा चाहिए ऊपर। डी थीटा किसके बराबर निकलेगा, 2x dx डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। हमें टेन थीटा पता है कि वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, लेकिन हमें सेक स्क्वायर पता नहीं है। हम इसको पता कर सकते हैं कैसे, 2x dx डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, 2x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 4, है ना, आ गया ये। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर टेन थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर। तो फिर क्या आ जाएगा, डी थीटा, डी थीटा किसके बराबर हमने निकाला, 2x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4, तो आ गया यही। यहाँ पर क्या है, x, और नीचे भी क्या है, x, रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, x के बराबर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, है ना। अब आ गया उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 जो हमने अभी पढ़ा था। तो अब हमारा काम आसान हो गया। यहाँ पर थोड़ा ये टफ था, है ना, टेन थीटा को एक्स स्क्वायर पुट करना, यहाँ पर ये थोड़ा सोचना मुश्किल था। तो अब हमने ये किया है, तो अब आप कर सकते हो इसको, है ना। तो अब क्या करते हैं हम, अब आपको आता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो बन गया ये डिवाइडेड बाई, तो फिर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। नीचे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस आ गया, तो माइनस लिखेंगे x इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab आ गया, तो आ गया माइनस 2, x हो गया कैंसल, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया dx, है ना। तो फिर क्या आ जाएगा, फिर हमने पुट किया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को, सॉरी 1 माइनस 1 बाई एक्स, अब हमने 1 माइनस 1 बाई एक्स को पुट किया t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा,
सॉरी एक्स इसको पुट किया टी, किसको x माइनस वन बाई एक्स को पुट किया टी, तो क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर निकला, डी टी के बराबर। तो क्या आ गया, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई, अब x माइनस वन बाई एक्स को टी स्क्वायर पुट किया प्लस √2 इसका होल स्क्वायर, है ना। तो अब क्या आ गया, 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई ए क्या है, √2 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स क्या है, टी, और ए क्या है, √2। तो आ गया हमारा ये। अब आप सिंपली टी को सब्स्टिट्यूट करो, है ना, वापस x माइनस 1 बाई एक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो अब आसान है, अब आप कर सकते हो इसको। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 डिवाइडेड बाई √2 tan इनवर्स, टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया, वापस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, डिवाइड क्या है, √2 प्लस कांस्टेंट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 एक्स। अब आप खुद कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कैमरा चल रहा है, हाँ। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सोचना टफ है, तो पहले आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। तो चलिए और एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 4 शायद, है ना। तो क्या है एग्जांपल 4, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई sin रेज़ पावर 4x प्लस cos रेज़ पावर 4x dx। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो चलिए करते हैं। तो पहली बात हम क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हम इसको cos रेज़ पावर 4 से डिवाइड करेंगे सब में, ऊपर भी नीचे भी। तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई cos रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाई sin रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाई cos रेज़ पावर 4x। तो क्या आ जाएगा, tan रेज़ पावर 4x प्लस, चलो लिख लेते हैं इसको, है ना, आपके लिए, sin रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाई cos रेज़ पावर 4x प्लस cos रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाई cos रेज़ पावर 4x, यहाँ पर क्या है dx। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाई sin डिवाइडेड बाई cos इज tan रेज़ पावर 4x प्लस ये क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा dx। तो आ गया हमारा ये। फिर क्या हम कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ, हम sec रेज़ पावर 4x को sec स्क्वायर x टाइम्स sec स्क्वायर x लिखेंगे, क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, tan रेज़ पावर 4x प्लस 1, हमने इतना कर लिया, है ना। अब ये क्यों आ गया आपको अभी मालूम नहीं होगा, ये पता चल जाएगा आगे, आप देखते रहो। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसलिए हमने sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x को अलग किया, डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या है, tan रेज़ पावर 4x प्लस 1, और बाहर क्या है, sec स्क्वायर x dx।
तो अब हम पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, tan x का sec स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू dt, है ना। sec स्क्वायर x dx किसके बराबर निकला, dt। इसलिए हमने sec स्क्वायर x को और sec स्क्वायर x को अलग किया। तो फिर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x को हमने क्या पुट किया था, t, तो आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 sec स्क्वायर x dx किसके बराबर निकला, dt के बराबर, है ना। तो आ गया हमारा ये। तो अब किस फॉर्म में आ गया ये, जिस फॉर्म में हम लाना चाहते थे। किस फॉर्म में आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4, है ना। अब हमें करना ये आता है ना। हमने तो यही सीखा है, हमने यही तो सीखा है आज के क्लास में, है ना। जब भी टी स्क्वायर और टी रेज़ टू पावर 4 होगा तो तब क्या करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं हम, टी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी को एज इट इज लिखने रहने दिया, और नीचे को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक सेकंड, यहाँ पर गड़बड़ हो गया शायद, हाँ यहाँ पर टी स्क्वायर और यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो आ जाएगा ये। तो नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम, टी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ये। अब हम नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 1 बाई टी इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा ये, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2, तो +2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा dt। अब पुट किया, अब क्या किया, यहाँ पर पुट t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, है ना। तो हमने t माइनस 1 बाई टी को पुट किया u, तो फिर क्या आ गया, t माइनस 1 बाई टी को पुट किया हमने u, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू, है ना। अब हमने इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को हमने पुट क्या किया था, डी टी इज इक्वल टू वो किसके बराबर निकला, डी यू के बराबर, डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 बाई टी को हमने पुट क्या किया था यू, तो आ गया यू स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, है ना। वो किसके बराबर आ जाएगा फिर, 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, एक्स क्या है यहाँ पर u और a क्या है यहाँ पर √2। तो अब क्या आ गया, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं 1 बाई √2 tan इनवर्स ऑफ u को हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, t माइनस 1 बाई टी, है ना, t माइनस 1 बाई टी डिवाइडेड बाई √2। अब t को हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, tan x, तो क्या निकलेगा, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं अब इसे, है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, 1 बाई √2 tan इनवर्स ऑफ t किसके बराबर है, tan x, तो क्या आ जाएगा tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x डिवाइडेड बाई √2। तो ये हम प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।